भट्टिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप राजस्थान थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली भी। तो मैं आपके लिए एमसीक्यू क्लास लेके आया हूँ भी। ठीक है, तो आप अपने भी पहले वाले क्लास से नहीं देखी भी जल्दी जाके देख लीजिए। भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना भी रखी है अभी, जहाँ पर सारी क्लासें आपको इकट्ठी मिल जाएगी। कम से कम 350 क्वेश्चन हो जाएंगे भी आज वाली क्लास को मिलाकर भी। ठीक है, तो भी आपने वो क्लास नहीं देखी भी जिसमें मैंने राजस्थान जीके प्लस इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी प्लस साइकोलॉजी कराई है भी। ठीक है, तो वो क्लासेस जाके आप देख लीजिए भी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, वो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भी। 271 नंबर क्वेश्चन है कि भी आज का। तो क्या भी चौहान राजा जिसने 12वीं सदी में शासन किया था, तो कौन सा चौहान राजा भी जिसने 12वीं सदी में शासन किया था भी? तो कौन है? सोमेश्वर चौहान है भी। ठीक है, जिसने 12वीं सदी में शासन किया था भी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अजमेर के निम्नलिखित चौहान राजाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है भी। ठीक है, तो पहले किसका काल आया था भी, उसके बाद किसका आया भी, उसके बाद किसका आया। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है भी। ठीक है, तो पहले किसका काल आता है? पहले आता है गोविंद तृतीय का। ठीक है, फिर उसके बाद है दुर्लभ राज तृतीय का आता है भी, फिर पृथ्वीराज प्रथम का, फिर अजय राजा आता है भी। ठीक है, तो ये इनका क्रम होता है भी 1 2 3 4। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि कौन सा चौहान राजा जिसने चौहान चालुक्य संघर्ष से पूर्व शासन किया था भी? तो बहुत ही गहराई से पूछा गया क्वेश्चन है भी। तो कौन सा चौहान राज्य है भी जिसने चौहान चालुक्य संघर्ष से पूर्व शासन किया था भी? तो कौन सा चौहान राज्य है भी? तो कौन सा भी? अजय राजा भी। ठीक है, अजय राजा भी जिसने चौहान चालुक्य संघर्ष से पूर्व के शासन किया था भी। बहुत ही गहराई से पूछा हुआ क्वेश्चन है भी, ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के। फिर अभी निम्न में से कौन सी उपाधियां पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है भी? तो कौन सी उपाधि अभी जो पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है भी? तो कौन सी अभी? तो पृथ्वीराज तृतीय क्या? दलपुंगल भी कहते भी और राय पिथौरा भी कहते भी। ठीक है, तो ये पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित है भी। ठीक है, तो पृथ्वीराज तृतीय क्या? दलपुंगल, राय पिथौरा कहा जाता है भी। फिर अभी पृथ्वीराज तृतीय का प्रारंभिक संघर्ष हुआ था, तो किसके साथ हुआ अभी? तो पृथ्वीराज तृतीय जिसका प्रारंभिक संघर्ष है वो पारगंगे से हुआ था अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बिसल देवरासो कौन सी बोली से संबंधित है अभी? तो बिसल देवरासो एक ग्रंथ है अभी जो कौन सी बोली से संबंधित है अभी? तो कौन सी बोली से भी? तो गोडवाड़ी से अभी। ठीक है, गोडवाड़ी बोली से संबंधित है अभी। फिर अभी 973 ईस्वी के हर्षनाथ शिलालेख में किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख है अभी? तो 973 ईस्वी का भी हर्षनाथ शिलालेख है जो सीकर में लगा हुआ अभी। तो किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख है अभी? तो किसके चौहान विजयों का उल्लेख है अभी? तो विग्रह चतुर्थ, विग्रह द्वितीय की विजयों का उल्लेख है अभी। ठीक है, तो विग्रह द्वितीय की है चौहान राजा जिसकी विजयों का उल्लेख है अभी। फिर अभी किलहोर्न ने किस चौहान राजा के संबंध में कहा जो कालिदास एवं भवभूति की होड़ कर सकता था? तो किस चौहान के बारे में कहा था अभी किलहोर्न ने? तो विग्रह चतुर्थ के बारे में कहा था अभी। ठीक है, तो किलहोर्न ने क्या विग्रह चतुर्थ के बारे में कहा था जो कि कालिदास एवं भवभूति की होड़ कर सकता था अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का उत्तराधिकारी किसे बनाया था? तो किसे बनाया था अभी? तो महोबा विजय के बाद है पृथ्वीराज चौहान ने वहां का उत्तराधिकारी किसे बनाता है अभी? पुंजन राय को बनाता है अभी। ठीक है, तो पुंजन राय को क्या महोबा विजय के बाद के वहां का उत्तराधिकारी बनाता है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी विद्वान सोमदेव ए नरपति नालय किसके दरबारी थे भी? तो किसके दरबारी थे भी? सोमदेव और नरपति नालय वो किसके दरबारी थे भी? तो विग्रह चतुर्थ के दरबारी थे भी। ठीक है, तो दोस्तों भी क्लास अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और क्लास को एक बार शेयर भी जरूर कर दो भी। ठीक है, तो शेयर के जरूर करना भी आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है भी? तो एक असत्य कथन देखना है कौन सा असत्य है भी। ठीक है, तो भी स्पादलक्स चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अभी। तो बात सही है भी, स्पादलक्स है वो चौहानों का क्या है मूल स्थान माना जाता है अभी। ठीक है,
तो विग्रह चतुर्थ ने तारगढ़ का निर्माण कराया था। तो ये बात गलत है अभी, आपको भी पता है कि विग्रह चतुर्थ ने तारगढ़ का निर्माण नहीं कराया था अभी। फिर अभी अहिचित्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी है। तो ये बात भी सही भी, अहिचित्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी भी, ठीक है। फिर अभी पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक था। तो ये बात भी सही भी, पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर के चौहान या चाहे मन बोल दो वंश का के अंतिम शासक था भी, ठीक है। तो इसका बी गलत हो जाएगा भी, ठीक है, ये ऐसा कथन है। फिर अभी विक्रमी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से कौन सा पर्व सबसे अंत में आता है आएगा। तो कौन सा आता है भी, सबसे अंत में कौन सा आता है, होली आता है भी, ठीक है। तो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार क्या है, होली सबसे अंत में आता है भी, ठीक है। फिर अभी 283 नंबर क्वेश्चन है अभी, निम्न कथनों पर विचार करो भी। तो देखते हैं, विचार करते हैं अभी कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ जिले में हुआ। फिर क्या भी, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान बांसवाड़ा जिले में हुआ। तो दोनों बातें सही है भी, ठीक है, एक और दो दोनों बातें सही है भी, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान क्या हनुमानगढ़ में होता है, और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा में होता है भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कनिन में से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं है भी। तो कौन से राज्य मंत्री है, नहीं है भी, ठीक है। तो संजय शर्मा है भी, गौतम कुमार दत्ता है भी, दक्का भी, और हिराल नागर है भी, लेकिन विजय सिंह चौधरी नहीं है भी, ठीक है, राज्य मंत्री नहीं है भी, ठीक है। तो याद रखना भी, संजय शर्मा भी के राज्य मंत्री है भी, गौतम कुमार दत्त भी राज्य मंत्री है, और हिराल नागर भी के राज्य मंत्री है भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है अभी। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है अभी, तो कौन है अभी, तो कौन है अभी, श्री अविनाश गहलोत है अभी, ठीक है। श्री अविनाश गहलोत के अभी सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, 16वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन थे अभी। तो 16वीं विधानसभा चल रही है अभी, जिसके प्रोटेम स्पीकर कौन है अभी, तो कौन है अभी, आपको पता है कौन है अभी, कालीचरण सराफ है अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया अभी, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है अभी, तो कालीचरण सराफ है अभी। फिर अभी राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भी, ठीक है। तो उपयुक्त में से कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखते हैं एक बार भी। तो राज्यपाल राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है स्थानांतरण कर सकता है और भंग कर सकता है भी, ठीक है। तो ये बात सही है भी। फिर है, राज्यपाल राज्य विधानसभा की बैठकों को स्थगित कर सकता है भी, नहीं, बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता भी, ठीक है। स्थगित करने का काम विधानसभा अध्यक्ष का होता है भी, ठीक है। फिर अभी राज्यपाल, ये बात गलत है अभी। फिर क्या है, राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में अभिभाषण करता है भी, तो ये बात भी सही है भी। राज्यपाल है नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र में क्या अभिभाषण करता है भी। फिर अभी राज्यपाल वार्षिक बजट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है, तो ये बात भी सही है भी। राज्यपाल के वार्षिक बजट को क्या राज्य विधानसभा के समक्ष रखवाता है भी, तो इसमें क्या 2 नंबर बात गलत हो जाएगी भी, ठीक है। फिर है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं अभी। तो कौन से है अभी जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं अभी, तो कौन कौन करते हैं अभी, राज्य के मंत्री करते हैं अभी, और राज्य का महाधिवक्ता करता है अभी, ये सभी के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के पद धारण करते हैं अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए भी। तो सत्य कथन है भी, देखते हैं कौन सा सत्य कथन है भी। राज्यपाल के वेतन भत्ते भारत की संचयी निधि पर भारित होते हैं अभी, नहीं, भारत की संचित निधि पर नहीं भी, ठीक है। राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं अभी, ठीक है। पेंशन होती है ना, पेंशन वो भारत की संचित निधि पर निर्धारित होती है अभी, ठीक है। फिर है, राज्यपाल की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है अभी, तो ये बात सही है अभी। राज्यपाल की पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है अभी, ठीक है। फिर अभी राज्यपाल के वेतन भत्तों
का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है भी। तो ये बात भी गलत है भी। तो इसमें क्या 2 नंबर ऑप्शन क्या सही है भी। फिर अभी सम्मिलित करना है भी। ठीक है, तो मिलान है अभी। तो 656 में क्या अभी, तो 656 में क्या अभी राज्यपाल का कार्यकाल है अभी। ठीक है, तो 656 में क्या है राज्यपाल का कार्यकाल है अभी। ठीक है, तो याद रखना अभी 656 में क्या है राज्यपाल का कार्यकाल है अभी। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 में क्या है अभी, तो अनुच्छेद 155 में क्या है राज्यपाल की नियुक्ति है अभी। ठीक है, तो अनुच्छेद 155 में क्या है राज्यपाल की नियुक्ति है अभी। फिर अभी राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, तो अर्हताएं किसमें है अभी, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं किसमें है अभी, अनुच्छेद 157 में भी। ठीक है, तो ये बात याद रखना अभी, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं किसमें है अभी, अनुच्छेद 157 में भी। फिर अभी अनुच्छेद 158 में क्या अभी, अनुच्छेद 158 में क्या राज्यपाल पद के लिए शर्तें अभी। ठीक है, तो राज्यपाल पद के लिए शर्तें किसमें अभी, अनुच्छेद 158 में अभी। और राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं किसमें अभी, अनुच्छेद 157 में क्या अर्हताएं है अभी। ठीक है, तो याद रखना अभी। फिर अभी राजस्थान में सबसे लंबे राष्ट्रीय शासन में राज्यपाल कौन थे भी, तो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय शासन किसमें राज्यपाल कौन थे भी, तो कौन थे भी, एम चेन्ना रेड्डी थे भी। ठीक है, तो याद रखना भी एम चेन्ना रेड्डी को, जब राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय शासन लगा था तब ये राज्यपाल थे भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्न में से कौन से राज्यपाल राजस्थान के 2 बार राज्यपाल रहे हैं अभी, तो कौन से राज्यपाल अभी जो राजस्थान के 2 बार राज्यपाल रहे हैं अभी, कौन रहे हैं अभी, तो हुकुम सिंह है भी, ओपी मेहरा है भी, और सुखदेव प्रसाद है भी। ठीक है, राजस्थान के 2 बार राज्यपाल रहे हैं अभी। ठीक है, फिर अभी कि राजस्थान के वर्तमान में तो क्या हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े अभी, लेकिन कालराज मिश्र के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। तो राजस्थान के वर्तमान रहने दो भी, कि राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र के बारे में निम्नलिखितों पर विचार करो भी। तो कालराज मिश्र है, इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके भी, तो ये बात सही भी, क्या कालराज मिश्र है भी राजस्थान के राज्यपाल से पहले के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके भी। ठीक है, मैं निमित्त मात्र हूं मैं नाम से कालराज मिश्र की बायोग्राफी अभी। नहीं, ये बात गलत है अभी, उत्तर प्रदेश वाली गलत है अभी, सॉरी सॉरी। तो क्या निमित्त मात्र हूं मैं नाम से कालराज मिश्र की बायोग्राफी है, तो ये बात सही है अभी, निमित्त मात्र के नाम से क्या है कालराज मिश्र की क्या बायोग्राफी है अभी। ठीक है, फिर अभी इन्फोर्मास पोर्टल की शुरुआत कालराज मिश्र ने की थी, तो ये बात भी सही है भी, इन्फोर्मास पोर्टल है जिसकी शुरुआत कौन करते हैं, राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र करते हैं अभी। ठीक है, अब तो कौन है भी, हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े भी राजस्थान के राज्यपाल भी। ठीक है, फिर अभी कि राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अभी। तो ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है अभी जिन्होंने 3 बार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अभी, तो आपको पता है अभी कौन कौन से भी, हरिदेव जोशी अभी, भैरव सिंह शेखावत अभी, और अशोक गहलोत अभी, इन्होंने क्या 3 बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अभी। फिर अभी निम्न कथनों पर विचार करो और सत्य कथन का चयन करना भी। तो सत्य कथन देखना है कौन सा भी, तो CS वेंकटाचारी का मंत्रिमंडल अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल था जिसमें केवल 2 मंत्री थे भी। तो ये बात सही है भी कि CS वेंकटाचारी का मंत्रिमंडल ने अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल था भी, जो कि अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल था भी। फिर अभी जयनारायण व्यास प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटों जोधपुर शहर ए और जालोर बी से चुनाव लड़ा लेकिन दोनों सीटों से हार गए, तो ये बात गलत है अभी।
फिर अभी टीकाराम पालीवाल भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य थे, तो ये बात भी सही है अभी। ठीक है। फिर अभी जगन्नाथ पहाड़िया को डिंग गोलीकांड के कारण मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है, तो ये बात गलत है अभी। जगन्नाथ पहाड़िया को डिंग कांड से नहीं देना पड़ा अभी। ठीक है, इन्होंने कोई टिप्पणी कर दी थी, उसकी वजह से इन्हें क्या इस्तीफा देना पड़ा अभी। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 और 3 सही है अभी। फिर अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ की स्थापना कब होती है? 1951 में होती है अभी। ठीक है, तो याद रखना अभी कब होती है? 1951 में होती है अभी। फिर अभी राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमानित संख्या है अभी, तो अधिकतम नहीं है अभी। ठीक है, संविधान में निर्धारित नहीं है अभी। ठीक है, सदस्यों को 15% होना चाहिए अभी, ये याद रखना अभी। राज्य की विधानसभा सीटें है ना, उसका 15% होना चाहिए अभी मंत्री, और कम 12 है अभी। ठीक है, फिर अभी कनिन में से कौन कभी राजस्थान के मुख्य सचिव नहीं रहे अभी? तो ऐसे कौन है अभी जो राजस्थान के कभी मुख्य सचिव नहीं रहे अभी? ठीक है, तो नगेंद्र कुमार जैन अभी जो राजस्थान के कभी मुख्य सचिव नहीं रहे अभी। ठीक है, बाकी टीवी रमन हो गया, सी सुंदरलाल खुराना हो गया अभी, और जोरावर सिंह झाला हो गया, इसके राजस्थान के मुख्य सचिव रहे अभी। फिर अभी सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सचिवालय की कार्यविधि संबंधी नियम बने जाते हैं अभी? तो किस अनुच्छेद के तहत भी? तो अनुच्छेद 166 के तहत भी। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सचिवालय की कार्यविधि संबंधी नियम बनाए जाते हैं अभी। ठीक है, तो भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वो क्लास को शेयर नहीं किया अभी, शेयर भी जरूर कर दो भी, वो लाइक तो करना भूलना नहीं है अभी। ठीक है, फिर अभी का वायु दाब को मापने की इकाई कहलाती है अभी? तो वायु दाब है, वायु दाब को मापने की इकाई क्या क्या कहलाती है अभी? तो क्या कहलाती है अभी? मिलीबार कहलाती है अभी। ठीक है, फिर अभी कनिन में से कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है अभी? तो कौन सी जल संधि अभी जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है अभी? ठीक है, तो कौन सी जल संधि अभी? तो मेगलन जल संधि अभी जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है अभी। ठीक है, फिर अभी बिस्के की खाड़ी किस महासागर का भाग है अभी? तो बिस्के की खाड़ी है वो किस महासागर का भाग है अभी? तो किसका भाग है अभी? तो अटलांटिक महासागर का भाग है अभी। ठीक है, तो बिस्के की खाड़ी है वो अटलांटिक महासागर का भाग है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कनिन में सम्मिलित है अभी, तो कौन कौन सम्मिलित है अभी? तो देखते हैं अभी, तो चौकोस कंटक कहाँ पे अभी? हिंद महासागर में है अभी। ठीक है, तो ये बात सही है अभी, चौकोस कंटक कहाँ पे अभी? हिंद महासागर में है। फिर अभी 90 डिग्री पूर्वी कंटक कहाँ पे अभी? तो अटलांटिक महासागर में नहीं है अभी, तो ये बात गलत हो जाएगी अभी। ठीक है, फिर अभी गल पागोस कंटक कहाँ पे अभी? तो गल पागोस कंटक है वो प्रशांत महासागर में अभी। ठीक है, फिर अभी किस सागर की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है अभी? तो ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है अभी। ठीक है, तो प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर की आकृति क्या है? एकदम त्रिभुजाकार है अभी। ठीक है, फिर अभी फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य अवस्थित जल संधि है अभी, तो कौन सी जल संधि है अभी? तो फार्स की खाड़ी वह ओमान की खाड़ी के मध्य जल संधि है अभी, कौन सी जल संधि है अभी? तो होर्मुज जल संधि है अभी। ठीक है, तो होर्मुज जल संधि है वो फार्स की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है अभी, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी देखते हैं अभी। तो एक तरफ पवन दी हुई भी, दूसरी तरफ देश है अभी। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी। तो अभी शांता आना पवन कहाँ पे चलती है अभी? शांता आना पवन है वो कहाँ पे चलती है अभी? कैलिफोर्निया में चलती है अभी। ठीक है, तो आप याद रखना अभी शांता आना पवन है वो कैलिफोर्निया देश में चलती है अभी। ठीक है, फिर अभी हबूब हबूब पवन कहाँ पे चलती है अभी? तो सूडान में चलती है अभी। ठीक है, फिर है यामा यामा पवन है, यामा पवन कहाँ पे चलती है? जापान में चलती है अभी। ठीक है, फिर अभी
मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल पवन ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, तो ये असुलित हो जाएगा अभी। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं अभी। तो सांताना पवन है, वो कैलिफोर्निया में चलती है अभी। हबूब पवन है, वो कहाँ पे, सूडान में चलती है अभी। और यामा है, वो जापान में चलती है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां हैं, तो कौन सी अभी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां होती है, कैसी होती है अभी, गतिजन्य होती है अभी। ठीक है, तो उपोषण उच्च वायुदाब पेटियां गतिजन्य होती है अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्न कथनों पर विचार करो अभी। तो करते हैं विचार भी। तो पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है अभी, तो ये बात गलत है अभी। तो पछुआ हवाएं हैं वो दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है, तो ये बात गलत है अभी। ठीक है, फिर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा स्थल क्षेत्र अधिक है अभी। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा के स्थल क्षेत्र अधिक है, तो ये बात सही है अभी। ठीक है, 2 नंबर सही है अभी, 1 नंबर गलत है अभी। फिर अभी कनिम में से सत्य कथन की पहचान कीजिए भी। तो देखते हैं कौन सा सत्य कथन है अभी। भारत शासन अधिनियम 1919 में उद्देशिका प्रस्तावना का उल्लेख था, किंतु भारत शासन अधिनियम 1935 में उद्देशिका का उल्लेख नहीं था अभी, तो ये बात सही है अभी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसमें क्या उद्देशिका प्रस्तावना का उल्लेख था अभी, किंतु भारत शासन अधिनियम 1935 है, उसमें क्या उद्देशिका का उल्लेख नहीं था अभी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्न कथनों में से असत्य कथन है अभी। तो देखते हैं अभी असत्य कथन कौन सा है अभी। तो 1919 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था अभी, तो ये बात सही है अभी कि 1919 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था अभी, तो ये बात सही है अभी। फिर अभी 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था, तो ये बात भी सही है अभी कि 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार के केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था अभी। फिर अभी 1919 के अधिनियम द्वारा गठित विधानसभा के प्रथम स्पीकर अलेक्जेंडर मूडी मैन बने थे, तो ये बात गलत है अभी, यह सत्य है अभी ये। फिर अभी 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, तो ये बात भी सही है अभी, तो इसमें यह सत्य है, सी है अभी। ठीक है, तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी अभी। फिर अभी भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो कौन सी किसको भी, तो पुलिस को क्या केंद्रीय विषय की सूची में शामिल नहीं किया गया था अभी। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 है, 19 के अंतर्गत पुलिस को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल नहीं किया गया था अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों में से 6 को द्विसदनीय बनाया गया था, उनमें शामिल नहीं है अभी। तो उनमें कौन शामिल नहीं है अभी, उनमें के मध्य प्रांत शामिल नहीं है अभी। ठीक है, बाकी संयुक्त प्रांत बिहार असम शामिल है अभी। ठीक है, फिर अभी 1900 के निम्न कथनों पर विचार करो अभी। देखते हैं विचार करते हैं अभी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई थी, तो ये बात गलत है अभी, 1935 के अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना नहीं होती है अभी। फिर अभी 1935 के अधिनियम द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसरॉय को सौंपी गई थी, तो ये बात सत्य है अभी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा क्या अवशिष्ट शक्तियां वो गवर्नर जनरल या वायसरॉय को सौंपी गई थी अभी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। तो दोस्तों भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब भी दो, वो क्लास को शेयर नहीं किया, अभी क्लास को शेयर भी कर दो अभी। ठीक है, फिर अभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए थे, वे किस दल से निर्वाचित हुए थे। तो किस दल से निर्वाचित हुए थे भी, तो अनुसूचित जाति परिसंघ से निर्वाचित होते भी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वे बंगाल से निर्वाचित होकर संविधान सभा में शामिल हुए थे, तो वे अनुसूचित जाति परिसंघ से निर्वाचित हुए थे भी। ठीक है, फिर अभी कानून में से असमूलित है भी, तो कौन सा असमूलित है भी देखते हैं अभी।
तो एक तरफ क्या है, संविधान सभा में महिलाएं भी, दूसरा उनका निर्वाचन क्षेत्र भी। ठीक है, तो अम्मू स्वामीनाथन है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था भी, मद्रास था भी। ठीक है, और हंसा मेहता है, उनका निर्वाचन क्षेत्र बम्बई था भी। ठीक है, और मालवी चौधरी का संयुक्त प्रांत नहीं था भी, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। फिर अभी राजकुमारी अमृत कौर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा भी, मध्य प्रांत व बरार था भी। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं भाई। तो अम्मू स्वामीनाथन है, उनका निर्वाचन क्षेत्र मद्रास था भी। ठीक है, और हंसा मेहता का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई था भी। और राजकुमारी अमृत कौर का निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रांत एवं बरार था भी। ठीक है, फिर अभी कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? तो कौन से प्रांत के थे भी, तो मद्रास प्रांत के सबसे अधिक सदस्य थे भी। ठीक है, तो आप इसमें दो क्वेश्चन बनते भी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती भी, 9 दिसंबर 1946 को होती है भी। ठीक है, फिर अभी कि संविधान की तीसरी अनुसूची के शपथ का उल्लेख है भी। तो संविधान की तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में किस किसके शपथ का उल्लेख है भी, तो कौन कौन शपथ लेता है भी तीसरी अनुसूची के तहत भी। तो तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री है, वो शपथ लेते हैं भी। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, वो भी शपथ लेते हैं भी। और संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, वो भी के तीसरी अनुसूची के तहत के शपथ लेते हैं भी। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष है, वो के तीसरी अनुसूची के तहत के शपथ नहीं लेता भी। ठीक है, फिर अभी कनिन में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो किसने कहा था भी, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भी। ठीक है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था भी कि भारतीयों ने अपना संविधान है, भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की भी। ठीक है, ये बात कही थी भी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। फिर अभी अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति युक्त निबंधन में भारत की प्रभुत्ता और अखंडता शब्दावली किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन था भी, तो 16वां संविधान संशोधन था भी। ठीक है, तो 16वां संविधान संशोधन के तहत भी जोड़ी गई थी भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्ति युक्त निबंधन में भारत की प्रभुत्ता और अखंडता शब्दावली है, वो 16वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी भी। ठीक है, फिर अभी तो भारत के किस संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित में शब्दों का सही क्रम क्या है भी, तो सही क्रम क्या है भी, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है भी, तो क्या है भी, तो पहले कौन सा आता है भी, तो पहले आता है न्याय आता है भी। ठीक है, न्याय के बाद स्वतंत्रता आती है भी। ठीक है, फिर समानता आती है, फिर भातृत्व आता है भी। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान में रखना भी। तो पहले न्याय आता है भी, फिर स्वतंत्रता आती है भी, फिर समानता है, फिर भातृत्व है भी। ठीक है, फिर अभी उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यह स्पष्ट किया कि उद्देश्य का सिद्धांत का भाग नहीं है, किंतु यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है भी। तो कौन सा वाद था भी, तो बेरुबारी यूनियन वाद था भी, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था भी कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है भी, किंतु यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है भी। ठीक है, तो बेरुबारी यूनियन वाद हुआ था, उसमें कहा था भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिबंधित विधियों के समान संरक्षण शब्दावली को निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया भी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया भी। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिबंधित विधियों के समान संरक्षण शब्दावली को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कनिन में से असममित है भी, तो देखते हैं कौन सा असममित है भी। तो अनुच्छेद 19(1) में क्या है भी, अनुच्छेद 19(1) कै में क्या है भी, तो क्या है भी, अनुच्छेद 19(1) कै में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) कै में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भी। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19(1) गै में क्या है भी, रोजगार या आजीविका की स्वतंत्रता है भी। ठीक है, तो ये बात गलत है भी। तो अनुच्छेद 19(1) गै में क्या है, रोजगार या आजीविका की स्वतंत्रता नहीं है भी। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी।
फिर अभी अनुच्छेद 19(1) में क्या है अभी, निवास की स्वतंत्रता है अभी, ठीक है, तो ये बात भी सही है अभी। फिर अभी अनुच्छेद 19(1) गै गमला, गै में क्या है अभी, संघ या संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है अभी, ठीक है, तो इसमें क्या है अनुच्छेद 19(1) गै गड़िया वाला गलत हो जाएगा अभी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विश्व की सबसे गहरी झील अभी, तो कौन सी है अभी, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है अभी, तो आपको पता है कौन सी अभी, बैकाल झील अभी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, एटलस पर्वत श्रेणी का संबंध किस महाद्वीप से अभी, तो एटलस पर्वत श्रेणी है का संबंध है वो अफ्रीका महाद्वीप से अभी। तो दोस्तों अपन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो क्लास को शेयर भी कर दो एक बार भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, तो कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है अभी, तो मक्का रेखा है अभी जिसको 2 बार काटती है अभी, कौन सी है अभी, तो लिम्पोपो नदी है अभी जो कि मक्का रेखा को 2 बार काटती है अभी, ठीक है। फिर अभी कंपास और लानोस घास के मैदान अवस्थित है अभी, तो कहाँ पे अभी, कंपास और लानोस घास के मैदान है वो कहाँ पे अभी, कहाँ पे अभी, तो दक्षिण अमेरिका में अभी, ठीक है, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में भी कंपास और लानोस घास भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है अभी, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है अभी, तो आपको पता भी है अभी, तो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर अभी माउंट एल्बर्ट है अभी, ठीक है, तो माउंट एल्बर्ट को याद, माउंट एल्ब्रुस है अभी, तो माउंट एल्ब्रुस को याद रखना अभी, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है अभी, ठीक है। फिर अभी चिनूक तथा फोन पौने क्रमशः किन देशों में चलती है अभी, तो चिनूक तथा फोन पौने है वो किस देश में चलती है अभी, तो चिनूक तो कहाँ पे चलती है अभी, संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है अभी, और फोन स्विट्जरलैंड में चलती है अभी, ठीक है, तो चिनूक कहाँ पे चलती है अभी, चिनूक पौने है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है अभी, और फोन पौने है वो स्विट्जरलैंड में चलती है अभी, ठीक है। फिर अभी मनोविज्ञान के विकास का उचित क्रम है अभी, तो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान के विकास का उचित क्रम कौन सा है अभी, तो पहले कौन सा आता है अभी, तो पहले आत्मा का विज्ञान आता है अभी, आत्मा का विज्ञान से फिर मन का विज्ञान आता है अभी, फिर फिर मन के विज्ञान से चेतना का विज्ञान आता है अभी, फिर है व्यवहार के विज्ञान के रूप में आता है अभी, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान के विकास का क्रम है अभी, तो पहले साइकोलॉजी, पहले एक साइकोलॉजी है, आत्मा के विज्ञान के रूप में आती है भी, फिर मन के विज्ञान के रूप में आती है भी, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में आती है, फिर बाद में क्या है, व्यवहार के विज्ञान के रूप में आती है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नाम है पुस्तक के लेखक कौन है भी, तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है के लेखक कौन है भी, तो कौन है भी, मैग डुगल भी, ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है भी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है भी, मैग डुगल की है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है भी, तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है भी, ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन में आया था अभी, ठीक है, तो लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, तो शिक्षा विज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, तो उपयुक्त परिभाषा पील की है अभी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है अभी, तो कौन सी अभी जो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है अभी, तो देखते हैं अभी, तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कौन सी है अभी, तो शिक्षा मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक विज्ञान है अभी, विधेयात्मक विज्ञान है अभी, और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है भी, लेकिन नियामक विज्ञान नहीं है भी, तो यहाँ पे याद रखना भी, तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहारात्मक विज्ञान है भी, विद्यात्मक विज्ञान है भी, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है, लेकिन नियामक विज्ञान नहीं है भी, ठीक है। फिर अभी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता है अभी, तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपाय देता क्या है अभी, तो क्या है अभी, तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक के स्वयं को जानने में भी मदद करता है भी, ठीक है, तो स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी में जानकारी के लिए भी क्या शिक्षा मनोज्ञान आवश्यक है भी, ठीक है, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए भी क्या शिक्षा मनोज्ञान जरूरी है भी, ठीक है। फिर मूल्यांकन की नवीन विधियों को उपयोग के लिए भी क्या शिक्षा मनोज्ञान आवश्यक है भी, ठीक है, तो सभी हो जाएगा अभी। फिर अभी वर्ती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भी, तो वर्ती के संबंध में क्या कौन सा कथन सही नहीं देखते हैं अभी, तो सामान्यतः वर्ती
विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं भी। तो ये बात सही है भी, सामान्यतः वृद्धि है वो विकास में योगदान देती है भी, लेकिन हमेशा नहीं भी। ठीक है। फिर अभी वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होती है भी, तो ये बात भी सही है भी, वृद्धि के मात्रात्मक परिवर्तन होती है भी। ठीक है। तो वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है भी, तो ये बात गलत है भी, वृद्धि के कारण के कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता भी। ठीक है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है भी, तो ये बात भी सही है भी, कि वृद्धि है परिपक्वता के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है भी। ठीक है। तो विकास के निरंतर चलता रहता है भी, लेकिन वृद्धि के रुक जाती है भी परिपक्वता की का बात। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शेषावस्था की नहीं है भी, तो कौन सी विशेषता भी जो कि शेषावस्था की नहीं है भी, तो देखते हैं भी, तो शेषावस्था की अवस्था की विशेषता कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार भी। ठीक है। तो शेषावस्था की विशेषता भी नैतिकता का भाव होता है भी, मूल प्रवृत्ति परक व्यवहार होता है भी, वर्तमान आनंद में विश्वास होता है भी। ठीक है। ये क्या है? शेषावस्था की विशेषता होती है भी, लेकिन छद्म परिपक्वता का काल, तो ये क्या है? शेषावस्था की अवस्था नहीं है भी। ठीक है। फिर अभी निम्न में से सम्मिलित अभी, तो देखते हैं कौन कौन सा सम्मिलित अभी। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है भी, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी होती है? खिलौने की उम्र होती है भी। ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या है? खिलौने की उम्र भी कहते हैं भी। ठीक है। और उत्तर बाल्यावस्था को खेल की उम्र भी कहते हैं भी। ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है तो खिलौने की उम्र कहते हैं भी, और उत्तर बाल्यावस्था को खेल की उम्र कहते हैं भी। ठीक है। फिर अभी वीर पूजा का भाव किस अवस्था की विशेषता है भी, तो वीर पूजा का भाव किस अवस्था की विशेषता है भी, तो किशोरावस्था की विशेषता भी। ठीक है। फिर अभी किशोरावस्था के सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है भी, तो किशोरावस्था के सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण नहीं है भी, तो कौन कौन सी लक्षण है वो देख लेते हैं एक बार भी। तो किशोरावस्था के लक्षण कौन से भी? समूह ही आदर्श होता है भी, विद्रोह की भावना होती है भी, सामाजिक सूझ होती है भी, लेकिन अस्थायी विदेश, तो ये क्या है? गलत है भी, ये लक्षण नहीं है भी। ठीक है। बाकी समूह ही आदर्श होता है भी, विद्रोह की भावना होती है भी, सामाजिक सूझ, ये के किशोरता के सामाजिक विकास के लक्षण है भी। फिर अभी उत्तर बाल्यावस्था में एरिक्सन की 8 अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था होती है अभी, तो उत्तर बाल्यावस्था में एरिक्सन की 8 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था है अभी, तो परिश्रम वीएस हीन भावना होती है अभी। ठीक है। एरिक्सन के अनुसार क्या है? 8 अवस्थाओं में क्या है? परिश्रम वीएस हीन भावना होती है अभी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ब्रिजेश के अनुसार क्या है? उत्तेजना किसका भाग है अभी, तो किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है अभी। ठीक है। तो ब्रिजेश के अनुसार क्या है? उत्तेजना है वो संवेगात्मक विकास का भाग है अभी। ठीक है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और एक क्लास को शेयर भी और लाइक जरूर कर दो भी एक बार भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि बच्चे का निकटतम परिवेश जिसके साथ वह प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करता है, परिस्थिति परक मॉडल का कौन सा मंडल है अभी, तो कौन सा मंडल है अभी, तो लघु मंडल या माइक्रो सिस्टम है अभी। ठीक है। लघु मंडल भी बोल सकते हैं या माइक्रो सिस्टम बोल सकते हैं अभी। फिर अभी कि बालक पुनर्बलन की बजाय अवलोकन प्रेक्षण से नैतिक व्यवहार को सीखता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है अभी, तो किस सिद्धांत से संबंधित है अभी, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है अभी। ठीक है। तो बालक है, बालक पुनर्बलन ये पुरुष का दंड की बजाय अवलोकन प्रेक्षण द्वारा से सीखता है, तो यह क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है अभी। ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि प्याजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है भी, तो प्याजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है भी, कौन सी विशेषता नहीं है भी, तो कौन सी विशेषता है वो देख लेते हैं एक बार भी। तो प्याजे की ठोस सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है पलटावी गुण होता है भी, संरक्षण होता है भी, सामूहिक कण होता है भी। ठीक है। लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं होता भी। ठीक है। ये के प्याजे की सक्रियात्मक अवस्था नहीं है भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्ति कार्जन अधिगम कहलाता है अभी, ये किसका है अभी,
आदतो ज्ञान एवं वृत्ति का अर्जन अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा किसके भी, क्रो एंड क्रो की है भी, ठीक है। तो आदतो ज्ञान एवं वृत्ति का अर्जन के अधिगम कहलाता है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है भी। तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी। तो आज के लिए इतना ही भी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ भी।